हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे आपके पिछले लेक्चर्स में भी वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कचरा प्रबंधन। जो घर में जितना भी कचरा होता है अब तक के आप लेक्चर्स में समझ ही गए होंगे। तो घरेलू स्तर पर हम उनको कैसे निपटा सकते हैं। और अब जो प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि निपटाना कोई आसान काम नहीं है, चाहे वो ग्रामीण लेवल पे हो, ग्रामीण स्तर पे हो या फिर शहरी स्तर पे हो, दोनों ही काम बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे लेवल पे हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, और हम कैसे जिम्मेदार बन सकते हैं, इसके लिए हम कुछ उपाय लगा सकते हैं। जैसे कि आप इस इंट्रोडक्शन स्लाइड में, जो फर्स्ट स्लाइड है, इसमें ही आप देख रहे हैं कि हमने 3 बॉक्सेस बना रखे हैं, एक वेट, एक ड्राई और एक रिसाइकिल। तो इससे आपको पता चल होगा कि जो गीला कचरा है, यानी कि जो भी बायोडिग्रेडेबल है, जो कि जीवाणुओं के द्वारा खाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, जैसे कि सब्जियां हैं या छिलके हैं या मांस मछली भी है, तो ये सारी चीज़ें जो है जीवाणुओं द्वारा खाए जा सकते हैं, तो ये सब इसके अंदर आएंगे। और ड्राई यानी कि जो कि आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है, गीला नहीं है, तो इसके अंदर आते हैं जैसे कि कागज़ है या थैली है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें। रिसाइकिल में वो चीज़ें आती हैं जिनका कि वापस इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कांच की बोतलें हैं या डिब्बे हैं, या जो जो थोड़े मोटे माइक्रोन्स के, मतलब ज़्यादा माइक्रोन के यानी कि मोटे वाले डिब्बे हैं, जिनका कि आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि जरीकेन वगैरह, तो वो सब आएंगे रिसाइकिल के अंदर। तो इस तरह से हम इसको एक मोटे मोटे रूप में 3 भागों में बांटेंगे, तो उसको कचरे को कम किया जा सकता है और दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे कि इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। आर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये नाम दिया है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। रिड्यूस यानी कि कम किया जाए, कचरे को कम किया जाए। रीयूज़ यानी बार बार इस्तेमाल किया जाए किसी भी आइटम को। तीसरा है रिसाइकिल, यानी कि उसको दूसरी तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसको दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जाए। रिड्यूस में आप अब देखेंगे कि किस तरह से है कि हम कम में काम चला सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा नहीं होगा। रीयूज़ यानी कि हर चीज़ को आप जितनी बार इस्तेमाल कर सकें, उस तरीके से हो सकता है कि दूसरी तरीके से उपयोग हो सकता हो। बोतल है, उसको आप फूलदान बना सकते हैं या कोई सजावटी चीज़ बना सकते हैं, या फिर उसमें कोई दूसरी चीज़ भरने के लिए काम ले सकते हैं, जो पहले भी हम इंडिया में काम लिया ही करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे फॉरेन कंट्रीज़ को हम देखते हैं और फिर उसको रीयूज़ करना पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो लोग भी उसको रीयूज़ करने में विश्वास कर रहे हैं, और इससे आप सभी का, पूरी दुनिया का ही भला करेंगे। देन रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या है, जिसमें कि आप जो चीज़ें अब काम नहीं आ सकेगी दोबारा, तो आप उनके पार्ट्स निकाल के काम ले सकते हो, और जो बिल्कुल ही काम नहीं आ सकती उनको पिघला करके दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे कि पतली प्लास्टिक वगैरह, तो ये उसमें डाला जाए, लेकिन अलग अलग किया जाए तब ये होगा। अब इसके लिए ये देखिए उपाय जो हम कर सकते हैं। घर में हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। तो स्टोर से जो प्लास्टिक की थैलियाँ वो देते ही हैं हर बार, लेकिन आप उनको स्वीकार न करें, उसके बजाय अपने जो बार बार चेंज किए जा सकते हैं, आगे रीयूजेबल जो कपड़े के थैले हैं वो ला सकते हैं, है ना, पुनः प्रयोग जिनको कहते हैं हम। तो कपड़े के थैले हम धो धोकर दोबारा काम ले सकते हैं, तो हम जहाँ तक हो अपना थैला साथ में लेकर जाएं। फिर है, ऐसा खाना खरीदें जिसमें पैकेजिंग कम हो, ठीक है, यानी कि कम से कम पैकेजिंग के साथ कौन सा भोजन किया लिया जा सकता है। जैसे बल्क फूड सेक्शन का इस्तेमाल करें, यानी थोक भाव में सामान खरीदें और बाद में घर आने के बाद अपने छोटे डिब्बों में उसको ट्रांसफ़र कर लें, जिससे कि जब जब चाहिए तब उसमें ले लें। ये कॉस्टली भी कम होता है, कम महंगा पड़ता है, और चीज़ अच्छी आ जाती है जो मौसम में आती है, और इसके अलावा इसमें पैकेजिंग मटेरियल कम से कम इस्तेमाल होगा। इसी तरह डेयरी आइटम में हम सोचेंगे डेयरी आइटम कैसे लिए जाएं बल्क में, तो उनको अपने कंटेनर लेके जाएं और उसके अंदर डेयरी आइटम खरीदें। जैसे पहले भी ले जाते थे हम, बर्नी या डब्बा ले जाते थे, तो उसके अंदर भर के लेकर आएँ, जिससे कि आपको पैकेजिंग थैलियाँ या जो भी डिब्बे हैं वो कम से कम इस्तेमाल करने पड़े। कांच की बोतलें हैं, ये सब नहीं लगेंगे। देन वर्मी कंपोस्टिंग करें। वर्मी कंपोस्टिंग जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, कंपोस्ट और वर्म्स दोनों हैं। इसमें क्या होता है कि स्क्रैप, जो आपका खाद्य जो बचा हुआ है, खाद्य स्क्रैप यानी बचा हुआ खाना, और यार्ड कटिंग यानी कि कटिंग्स जो होती है, कागज़ के टुकड़े वगैरह,
तो इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप उन्हें खाद बना सकते हैं और उन्हें समृद्ध पौष्टिक मिट्टी में बदल सकते हैं। ये पिछली स्लाइड में हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से कंपोस्ट बनाई जाती है। अब उसी में अगर थोड़े से अर्थवॉर्म्स डाल देते हैं तो वो यानी कि केंचुए, तो उसके अंदर केंचुए बहुत अच्छे से उस कचरे को डाइजेस्ट करके और उसको खाद में बदल देते हैं। तो इसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे आपके बगीचे को पोषण देने के लिए आप इस कचरे को खाद में बदल सकते हैं। जब तक अपरिहार्य न हो तब तक बोतल बंद पेय का उपयोग ना करें। जहाँ तक हो सके आप अपने घर से अपना पानी लेकर जाएं और बोतल खरीदने की नौबत ही ना आए, ऐसा ध्यान रखें। और फिर भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर घर के बने नींबू पानी या घर के छने पानी का प्रयोग करें, भर के लेके जाएं अपनी अपनी बोतल या डिब्बे और उसी का इस्तेमाल करें। ये सेफ़ भी है, आपके घर से लाया हुआ पानी है तो आपको इन्फेक्शन का कोई डर नहीं होगा। और साथ में ये कि आपको जितनी बार आप अपने बाहर से बोतल खरीदते हैं तो उतनी बार बोतलें इकट्ठी करते हैं घर में और वो इकट्ठा होता जाता है, फिर फेंक देते हैं, तो ये नहीं होगा उससे, यानी कि रिड्यूस करेगा कचरे को। और साथ में आप अपनी जो घर की बोतल है उसको रीयूज़ करेंगे। अपने स्वयं के घरेलू कंटेनर और डिटर्जेंट बनाने पर विचार करें, यानी कि जो आपके जितने भी आप क्लीनर और डिटर्जेंट खरीदते हैं बाज़ार से तो बोतलों में लेके आते हैं। अब वो जो बोतलें हैं वो तो काम नहीं आती, ना रिसाइकल वाला लेता है, तो वो सब कचरे में जा रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है और थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो अपना खुद का फॉर्मूला बनाएं। बहुत सारे आपको नेट पे मिल जाएंगे किस तरह से बनाया जा सकता है। और फिर वो थोक भाव में, यानी कि जैसे 2-3 महीने का इकट्ठा बना लिया, 6 महीने का बना लिया, वो बना के उनको ग्लास कंटेनर में संक्रमित कर लें। जो आपके पास कंटेनर पहले के हैं उनके अंदर भर के रख लें, तो उससे पैसे भी बचेंगे और उससे ढेर सारे बॉटल्स जो आपको फेंकनी पड़ती है वो भी नहीं फेंकनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप कचरे को रिड्यूस करेंगे और जो बॉटल में डाल रहे हैं वो रीयूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपका बहुत, आप इसमें पर्यावरण को बचाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप अपने परिवार के लिए एक रसायन मुक्त वातावरण का निर्माण भी करेंगे, जैसे कि कपड़े धोने का डिटर्जेंट है, बाथरूम क्लीनर है, किचन क्लीनर है, साबुन है, शैम्पू है, कंडीशनर है। आप आयुर्वेदिक बना पाएंगे घर में। आप इच्छा हो जैसे अपने बालों के स्वास्थ्य के हिसाब से, अपने हाथों के स्वास्थ्य के हिसाब से जो सॉल्यूशन है वो बना सकते हैं। इसमें शिकाकाई डालना है या किसी में कुछ और डालना है तो वो अपने हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। देन कागज़ का उपयोग कम करें। बिल आने पर ऑनलाइन भुगतान करना चुनें। हमेशा कोशिश करें कि प्रिंट जो है आपके पास कम से कम रहे। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो ये और भी कम कर दीजिए। एक समाचार पत्र को अपने घर तक पहुंचाने की बजाय खबर को ऑनलाइन पढ़ें। ये वाला आइडिया अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर में काफ़ी रद्दी कम हो जाएगी। देन मेल बॉक्स आपका ओवरफ्लो नहीं हो, इसके लिए जंक मेल को रोका जाए। तो उसके लिए कोई सा भी आप उसके अंदर ऐप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जंक मेल रोकी जा सकती है और टाइम टू टाइम उसकी भी क्लीनिंग करते रहें। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से उपाय कर सकते हैं। तो धन्यवाद। ज्ञान कभी ना रुके। थैंक्स।